अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर ये जो अमल बता रहा हूँ, इसके जरिए आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वही शख्स आपकी तरफ खींचने लगेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप नाजायज मकसद के लिए इसे पढ़ लें। जी नहीं, जो इंसान आपसे दूर दूर भाग रहा है और वो अब नहीं चाहता कि आपके पास आए, तो ऐसे संगीन मसलों के हल के लिए या वदूदों का बहुत ही खास, बिल्कुल अलग हटके ऐसा असरदार अमल बता रहा हूँ। इसका असर कैसे होगा, इसके लिए सिर्फ इतना बता दूं कि वो जितना हवा में उड़ रहा है और आपको जितना वो दबा रहा है, खुद को बहुत तुर्रम खान समझने लगा है और अपने ऊपर या अपनी खूबसूरती पर उसे किसी भी तरह का घमंड अगर है, तो ये देखना कि कैसे वो सारी उसकी आदतें छूट जाती हैं। वो घमंड चूर चूर हो जाएगा, तब जाकर ही उसे आपका सच्चा एहसास और आपकी जरूरत फील होगी। अमल के लिए आपको जब सहूलत हो और जितना भी दे सके सदका दे सकते हैं। आपसे भर गया है तो ऐसे इंसान को सच्चा सबक सिखाना जरूरी है, और उसके लिए इससे अच्छा सबक क्या होगा कि वो आपके पास फिर से दौड़ा आए। एक बहन ने बताया था कि वो जिनसे मोहब्बत करती थी, उसने मुझे धोखा देकर छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी मैंने उसे फोन किया मैंने देखा है कि मेरा नंबर उसने ब्लॉक में ही डाल रखा है। जिस तरह से उसने मेरे जज्बातों के साथ खेला है, अब मैं उससे नफरत करने लगी हूँ। लेकिन फिर भी अंदर से दिल चाहता है कि वो एक बार लौट कर आ जाए। और उसके बारे में ये मालूम हुआ कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। वो लड़की सरकारी नौकरी वाली है और उसे दहेज के अलावा 20 लाख रुपए कैश देने के लिए वो लोग तैयार हैं और एक गाड़ी भी देंगे। हालांकि उसका रिश्ता अभी वहां हुआ नहीं है। मेरे घर वाले तो उसे इतना कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो गरीब हैं। जैसे तैसे करके हमें पढ़ाई करवा दी। अब मैं RAS की तैयारी कर रही हूँ। जिस दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि उसने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इमरान भाई, एक गुजारिश है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उसे पाने के लिए एक कोशिश में आखिरी बार कर लूं? तो कोई ऐसा अमल मुझे भी बताएं और आप भी कुछ अमल करें मेरे लिए। मैंने देखा है कई लोगों के आपने काम किए हैं और मुझे मालूम है वो अंदर से तो मुझे चाहता है, लेकिन उसके घर वालों के दबाव में आकर वो कहीं किसी और से शादी न कर ले। बस ये डर मुझे हमेशा सताता है। तो मेरे प्यारों, आप लोगों के ऐसे सख्त मुश्किल मोहब्बत के मसले में कि जब सामने वाले को एकदम हर चीज से छुड़वा कर खुद की तरफ खींचना हो, तो आप बावजू होकर ये अमल कर लें। नापाकी में आपको ये अमल नहीं पढ़ना है। वक्त जो भी आपको मुनासिब लगे, दिन में एक बार इसे कभी भी कर सकते हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि नमाज की पाबंदी जरूर करें। सबसे पहले आपको 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और उसके बाद 3 ही मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। फिर या वदूदो इस तरह से पढ़ना है। खुद की ऐसी कैफियत आपको करनी है कि आप उसके ख्याल में डूब जाएं, उसका खूब गहराई से तसव्वुर करें और उसके बारे में सोचते हुए या वदूदो पढ़ लें। और हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसीलिए इस तरह के तवज्जो वाले अमल रात को किए जाते हैं, जब आपका ध्यान दूसरी तरफ न भटके। 313 मरतबा आप या वदूदो पढ़ेंगे। अगर आपको तसव्वुर करने में परेशानी हो तो बीच में 1 मरतबा उस इंसान की तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, या वदूदो कुल्ली शैइन अल मुसख्खर सख्खरली बिहक़्क़ि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इसमें ये जो आयत है, ये सूरह मरियम की आयत नंबर 96 का हिस्सा है। मोहब्बत के अमलियात में इसके अमल को बहुत कारगर पाया गया है। इस दुआ को आपको 11 मरतबा पढ़ना है और आखिर में फिर से दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लेंगे और उसके बाद अपने मकसद की दुआ करें।